अहमद सईद साहब, उस्मान खान जो आए हैं उन्होंने 96 रन की इनिंग्स खेली है। लास्ट ईयर इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी की। उस्मान खान ने लास्ट ईयर जो है वो फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी पीएसएल हिस्ट्री की। 36 बॉल्स में उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट की थी और उस हिस्टोरिकल इनिंग में 43 बॉल्स के ऊपर 120 रन बनाकर आउट हुए थे। कल उन्होंने 55 बॉल्स के ऊपर 96 रन की इनिंग्स खेली है। लेकिन इसमें खास बात हमदा देखने की ये है कि जो हम रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, उस शानदार इनिंग्स के बाद भी और इस सीजन में भी अगर आप देखें तो उस्मान खान रेगुलर इस टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब वो टीम में आए हैं तो उन्होंने तमाम ये जो हमारे खिलाड़ी रीजनिंग देते हैं कि मेरी पोजीशन ऊपर नीचे कर दी है या मुझे जो है वो मौका नहीं दिया, उसके बरक्स वो आए, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब किया और वो ओपनर हैं हालांकि, लेकिन वो नंबर 3 पे आए और उन्होंने एक ऐसी इनिंग्स खेल दी कि जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान एक और मैच जीतने में कामयाब हो गया। तो एटीट्यूड जो है वो मैटर करता है। आप जब प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो आपको ये कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि आपकी पोजीशन ऊपर नीचे हो रही है या आप जो है वो, आपको एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनना है। जिस तरह से आपको टीम इस्तेमाल करना चाहेगी उस तरह से आपको खेलना पड़ेगा। तो वो एक ओपनर बैट्समैन है जिसने नंबर 3 के ऊपर आके एक शानदार इनिंग्स जो है वो खेल दिया, जबकि आजम खान ये कहते हैं कि मुझे कभी पूरी सीरीज नहीं खिलाते, कभी मेरी पोजीशन ठीक नहीं होती। इस पर व्हाट्सएप आप पे आऊंगा, एग्री करेंगे इस बात से कि बीइंग अ प्लेयर पोजीशन मैटर करती है। आप किस नंबर पर जा रहे हैं, डेफिनेटली ये तो करती है। ये उस्मान से शुरू करते हैं। अच्छा, 2 मिनट लगेंगे। जी जी जरूर। इंसान जो है ना, ये अपनी प्रोडक्ट है अपनी एनवायरनमेंट का। अंडर 17 पाकिस्तान की टीम बनी 99 में, मैं उसका कैप्टन था। हमारी टीम में एक प्लेयर था नदीम जावेद, फास्ट बॉलर। उस्मान खान उसका छोटा भाई है। अच्छा। और नदीम जावेद शेखुपुरा से बिलोंग करती थी ये फैमिली। ये फिर कराची शिफ्ट हुए। तो कराची में जो क्लब क्रिकेट, जो रमज़ान का जिस जगह कोई मैच होता है किसी लेवल का, सुबह भी मैच होता है, अफ्तारी के बाद भी होता है, फिर एक सहरी तक होता है। अच्छा। ये उस्मान खान पता नहीं कितने टूर्नामेंट उधर खेलता था। कई साल इस बच्चे ने हर किस्म की मुश्किल बर्दाश्त की और जब इसको कुछ नहीं बना तो ये दुबई चला गया। इसने उधर काम किया किसी के लिए और उनके लिए क्रिकेट खेली। फिर कुछ सालों में वहाँ पे अच्छा खेलना शुरू हुआ, फिर वहाँ पे वक्त गुजारा, एलिजिबल हो गया, अब ILT भी उधर खेल गया, यहाँ भी 100 कर दिया है। तो उसका जो बनने का तरीका है वो जगह जगह से रगड़े खाई हैं उसने। आजम का उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल। एक बच्चा अपनी ग्राउंड में रोज खेलता है और एक बच्चा पता नहीं कोई खिलाएगा नहीं खिलाएगा, कहीं भेजेगा नहीं भेजेगा। तो इट इज हाउ यू प्रिपेयर पीपल। तो एक बैटल हार्डेंड है, उनने जगह जगह की ठोकरें खाई हैं। एक बच्चा जो है वो पैम्पर्ड है फ्रॉम डे 1, ठीक है। तो आप उनको कंपैरिजन नहीं कर। हालांकि आजम की एबिलिटी प्लेयर वाइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, आजम का टैलेंट बेइंतहा है, लेकिन एक बच्चा जिस तरह प्रिपेयर हुआ और जितना आप सोचे कि उसकी रेजिलियंस क्या होगी, कि रोज गिरता होगा, रोज उठता होगा, बगैर सामने कुछ नजर नहीं आता होगा, फिर भी वो उसका पैशन देखेंगे, वो रोज निकलता होगा। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज है, ये जो बिल्डअप है, इसकी आउटपुट और इसकी मेंटल स्ट्रेंथ सेम नहीं हो सकती। वो जो मेंटल स्ट्रेंथ में उस्मान खान कहीं का कहीं होगा। तो वो तो आप इनका जो बिल्डअप है ना वो जानना बड़ा जरूरी है। ये 2 अलग किस्म के रास्ते हैं, पहुंच दोनों गए एक जगह पे, लेकिन एक का तरीका ऐसा है कि उसको जो कहेंगे वो कहेगा जी मैनू भेजो थे। आप देखेगा रिजवान ने कीपिंग नहीं की। उस्मान खान जो है वो रेगुलर कीपर नहीं है, लेकिन रिजवान कितना कॉन्फिडेंस है इस टीम, कितना कॉन्फिडेंट है इस टीम को लेकर। और रिजवान ने हॉटस्पॉट्स में फील्डिंग की है। उसने वहां कैच किए जहां पे आउटफील्डर जो है वो कैच पकड़ ही नहीं रहे। बिल्कुल। तो और आपको एक और मजे की बात बताऊं, एक ग्रुप है वो बाबर की कप्तानी के पीछे पड़ा हुआ है, एक ग्रुप है वो शाहीन के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन दोनों ही मेरिट पे बात नहीं करने को तैयार। यानी अगर PSL ही म्यार है, अगर लोकल डोमेस्टिक की कप्तानी ही म्यार है, तो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इज मोहम्मद रिजवान। एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा कायद आजम ट्रॉफी में इन सब में से ज्यादा लीडरशिप उसने की हुई है। तो अगर आपने किसी ऐसे बंदे को बनाना था जिसकी फिंगर टिप्स पे सारी ये जान पहचान हो और जिसका टैक्टिकली बड़ा स्ट्रांग हो, रिजल्ट्स लिए हो उसने और हर फॉर्मेट को लीड किया हो, तो उसका तो नाम ही कोई नहीं लेता रिजवान को, ठीक है। हर एक ने अपना अपना कॉर्नर मल्ला हुआ है। तो मेरिट का फुकदान तो बातों में भी आ गया, यानी अब तो बातों में भी मेरिट नहीं रहा। कोई किसी के लिए बोल रहा है, कोई किसी के लिए बोल रहा है, लेकिन जहां मेरिट है, जहां से आपको नजर आना चाहिए कि ये रिजल्ट आया हुआ है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। अच्छा, आपने कहा सेकंड कर दूं स्टैट्स के साथ, तो मोहम्मद रिजवान ने 42 मैचों में अब तक कैप्टनसी की है PSL में, जिसमें से 29 मैचों में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और अगर एवरेज वाइज देखें तो ही इज वे अबव 69% सक्सेस रेट है, व्हिच इज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ PSL। और ये मोहम्मद रिजवान और मैचेस वाइज मेरे ख्याल सरफराज है, क्योंकि वो पहले सीजन से मोहम्मद सरफराज ने चूंकि 80 मैचेस के अंदर कप्तानी कर रखी है, तो एवरेज वाइज सरफराज जो है वो 47% पे हैं।
लेकिन मोहम्मद रिजवान की जो एवरेज है मैच विनिंग की वो 69% है, जो कि सेकंड पे जो कप्तान है उनसे 15% ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी तरीके से कुछ भी करा दो परफॉर्म कर जाएंगे। ये जो हर मैच के बाद एक पर्ची के ऊपर लिख के दिया हुआ है, परफॉर्म करेगा तो वो तो प्रोडक्ट है, लेकिन ही इज रेडी टू गो। हाँ, वो ही विल नॉट से पिक एंड चूज, उसकी नहीं भी होगी ना तो वो मेंटली उस जगह पे पहुंच चुका है। वो बाद में ये नहीं कहेगा कि भाई मेरा तो ये नंबर नहीं था जहां पर मुझे भेजा इसलिए परफॉर्म नहीं हो पाया। अच्छा, अब सवाल सिर्फ ये है कि हर मैच के बाद शाहीन आफरीदी कहते हैं बॉलिंग हो बैटिंग हो, भाई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो है, अब उनसे जब पूछा गया कि कार्लोस ब्रैथवेट का आपने खुद ही कहा कि 10वें नंबर पर उसे भेजा है, ठीक है, ऊपर शाहीन शाह आफरीदी चले गए हैं, उनसे जब बाद में पूछा गया तो वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो बॉलर खब्बा सजा आ रहा था तो मैं उसको टैकल करने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ा। तो ये आया कौन है भाई? आकिब जावेद सब पुराने जमाने के हैं, लाइक वो 90s के खेलने वाले हैं, वो कहते हैं कि उस टाइम पे ऐसा नहीं, लेकिन अब क्यों अग्री कर रहे हैं वो इस चीज से कि भाई ठीक है। हमजा हल्फन मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता कि हमारे करंट कैप्टन है, लेकिन ये जितनी ये टर्म्स है ना, ये एग्रेशन हो गई, ये इंटेंट हो गया, ये आपका स्मार्ट क्रिकेट हो गई, ये जो अभी जिसपे लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन मैचअप, ये ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, ये पागल बना रहे हैं लोगों को। यार आप लोग क्या समझते हैं कि दूसरे का कोई इक्विपमेंट नहीं है, उसको क्रिकेट का पता नहीं है? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यानी लेफ्ट राइट करना चाहे बॉलर भेज दो। और अगर एक बैट्समैन है, ही इज नॉट क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड अ बैट्समैन, अगर वो लेफ्ट राइट को देखकर खेलता है कि यार इसको तो मैं खेल सकता हूँ, इसको मैं खेल, वो तो बेटा सीख के आ, तू तो अभी तैयार ही नहीं है। ये कब से आ गई चीज कि अगर मैं बैटिंग पे गया हूं तो यार ये वसीम भाई बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे वकार भाई कर रहे हैं, तो मैं इनको तो खेल सकता हूं, इनको मैं नहीं खेल सकता। यानी अजीब हम मस्तियों में पड़ गए हैं ये। तो अब ये बहाना है कि जी वो ऐसे करना था तो ऐसे, अगर ऐसे करना ही था तो भाई फिर किसी बैट्समैन को यूटिलाइज करते ना। सही, ठीक है जी।